नमो नमः बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ त्रयोदश यानी कि 13वां पाठ, जिसका नाम है संख्या गणना ननु सरला, यानी कि अब संख्या गिनना बहुत आसान है, डेफिनेटली बहुत सरल है। तो पाठ का वीडियो हम लोगों ने पहले देख लिया था बेटे, पाठ पहले पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग इस पाठ से जुड़ा हुआ अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य जो आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर ही आपको सबसे पहले दिया गया है वयम शब्दार्थान जानीमः। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आपको जो शब्द दिए गए हैं यहाँ हम देख लेते हैं। पहला शब्द आपको दिया गया है जीविनी, जिसका अर्थ संस्कृत में भी दूसरा शब्द आपको समानार्थक शब्द दिया हुआ है जीवे, यानी कि प्राणी में। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन द लिविंग बीइंग, हिंदी में होगा प्राणी में। अगला शब्द है सृष्टा। सृष्टा यानी कि इस धरती को, इस सृष्टि को बनाने वाले, यानी कि ब्रह्मा। तो इनको यहाँ पर फिर से हिंदी में कहा गया है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। तो हिंदी में बोलती हूँ, मेरे यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही बोला जाता है बेटे। इसके बाद है शब्द कर कमले। तो कर कमले को ही संस्कृत में हस्तार विंदे भी बोलते हैं, यानी कि कर कमले भी बोलते हैं संस्कृत में और हस्तार विंदे भी बोलते हैं। इसका मतलब है कमल जैसे हाथ में। इन द लोटस लाइक हैंड इंग्लिश में बनेगा शब्द और हिंदी में बनेगा कमल जैसे हाथ में। अगला शब्द है विदधति, यानी कि कुर्वंती, यानी कि करते हैं, आर डूइंग। इसका मतलब है करते हैं। संस्कृत में आपका जो है विदधति है, उसके लिए हिंदी में आ जाएगा करते हैं। अगला शब्द है गणनाम। तो गणनाम के लिए आपका शब्द आ जाएगा गणनम या फिर गिनती, काउंटिंग जिसे कहते हैं। तो ये इंग्लिश में काउंटिंग कहते हैं, हिंदी में गिनती कहते हैं। अगला शब्द है सुर सेनानी। कार्तिकेय को कहते हैं सेना, जो है देवताओं के सेनापति होते हैं कार्तिकेय, कमांडर इन चीफ ऑफ गॉड्स। इनको हिंदी में कहा जाता है देवों के सेनापति या कार्तिकेय। इसके बाद शब्द है आपका पाति। पाति का मतलब है रक्षति। रक्षति का मतलब रक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स, यानी कि रक्षा करता है, हिंदी में हो जाएगा। आगे शब्द आपको दिया गया है सप्ताहे, यानी कि दिवस सप्ताह, यानी कि सप्ताह में। वीकली सप्ताह में शब्द आ जाएगा हिंदी में बेटा। तो ये सभी के सभी आपके शब्द हैं जिनके अर्थ हिंदी में लिखे हैं हम लोगों ने। मेरी मातृभाषा हिंदी है, आपकी कोई और मातृभाषा है तो आप उसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा शब्द हैं ऋषयः। ऋषि को मुनि भी कहते हैं संस्कृत में, ऋषि भी कहते हैं संस्कृत में और मुनि भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ऋषिगण। सेजिस कहा जाता है इंग्लिश में, तो हिंदी में मैंने लिखा है ऋषिगण। इसके बाद शब्द है ऊर्ध्वम, जिसका मतलब है ऊपरी। संस्कृत में आपको संस्कृत का शब्द दिया हुआ है बेटे और संस्कृत में ही एक और अर्थ दिया हुआ है। उसके बाद हिंदी का अर्थ दिया हुआ है, फिर इंग्लिश का अर्थ दिया हुआ है, उसके बाद आपको लिखने के लिए दिया गया है। तो ऊर्ध्वम का मतलब है ऊपरी, यानी कि ऊपर। ऊपर यानी कि इंग्लिश में अबव शब्द आ जाएगा, हिंदी में ऊपर शब्द रहेगा। इसके बाद शब्द दिया है अधः। संस्कृत में कहा जाता है अधः। संस्कृत में ही निम्न भागे भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नीचे या बिलो, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मैंने लिख दिया नीचे। इसके बाद शब्द है उपकृतशीलाः, यानी कि उपकार स्वभावाः, यानी कि ऐसे लोग जो दूसरों का उपकार मानते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो दोज हु आर ऑफ हेल्पफुल नेचर। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपका लिखा गया दोज हु आर ऑफ हेल्पफुल नेचर, इसको आप हिंदी में लिखेंगे उपकार स्वभाव वाले। अगला शब्द आपको दिया गया है अतुल बलाः। तो अतुल बलाः का मतलब है अतुल्य शक्ति संपन्ना है, यानी कि अतुलनीय शक्ति वाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग। तो हिंदी में लिखा जाएगा अतुलनीय बल वाले। अगला शब्द आपको दिया गया है नियततया। तो इसको संस्कृत में नियमित रूपेण भी कहते हैं, हिंदी में आ जाएगा नियमित रूप से, और इंग्लिश में लिखा जाएगा कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंटली, और हिंदी में हम लिख देंगे नियमित रूप से। इसके बाद शब्द है आपका दिशः। दिशा को दिशा भी कहते हैं, दिशाएं, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन और हिंदी में कहते हैं दिशाएं। अगला शब्द आपको दिया गया है अमितामोदम।
यानी कि अत्यानंद पूर्वकम यानी कि बहुत खुशी के साथ, अति आनंद पूर्वक। इसका इंग्लिश में बनेगा विद ग्रेट लिमिटलेस डिलाइट, जिसको हिंदी में आप फिर से लिख देंगे अति आनंद पूर्वक। अगला शब्द आपको दिया गया है करतालम। करतालम का मतलब होता है करतल ध्वनि। हिंदी में कहते हैं ताली, इंग्लिश में कहते हैं क्लैप। इसको हिंदी में मैंने लिख दिया ताली। तो यहाँ आपके ये नए शब्द, कठिन शब्द कंप्लीट हो जाते हैं बेटे, जिनके अर्थ हमने सीखे। इसके आगे आपको संख्याएं दी गई हैं 1 से लेकर 50 तक की। इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि जब हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे तो हमें दिक्कत ना हो। तो चलिए गिनती पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ आपको हेडिंग दी गई है वयम संख्याम गणयामः। 1 से लेकर 50 तक की गिनती हम गिनेंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। एकम यानी कि 1, द्वे यानी कि 2, त्रीण यानी कि 3, चत्वार यानी कि 4, पंच यानी कि 5, षट यानी कि 6, सप्त यानी कि 7, अष्ट यानी कि 8, नव यानी कि 9, दश यानी कि 10, एकादश यानी कि 11, द्वादश यानी 12, त्रयोदश यानी 13, चतुर्दश यानी 14 14, पंचदश यानी कि 15 15, षोडश यानी कि 16 16, सप्तदश यानी कि 17 17, अष्टादश यानी कि 18 18, नवदश यानी कि 19 19, विंशतिः का मतलब 20 20, एकविंशतिः का मतलब 21 21, द्वाविंशतिः का मतलब 22 22, त्रयोविंशतिः का मतलब 23 23, चतुर्विंशतिः का मतलब 24 24, पंचविंशतिः का मतलब 25 25, षड्विंशतिः का मतलब 26 26, सप्तविंशतिः का मतलब 27 27, अष्टाविंशतिः का मतलब 28 28, नवविंशतिः का मतलब 29 29, त्रिंशत का मतलब 30 यानी कि 30। इसके बाद एकत्रिंशत यानी कि 31 यानी 31, द्वात्रिंशत यानी 32 32, त्रयोत्रिंशत यानी कि 33 33, चतुर्त्रिंशत यानी कि 34 34, पंचत्रिंशत यानी कि 35 35, षट्त्रिंशत यानी कि 36 36, सप्तत्रिंशत यानी कि 37 37, अष्टात्रिंशत यानी कि 38 38, नवत्रिंशत यानी कि 39 39, चत्वारिंशत यानी कि 40 40। इसके बाद एक चत्वारिंशत यानी कि 41 यानी 41, द्विचत्वारिंशत यानी कि 42 42, त्रिचत्वारिंशत यानी कि 43 43, चतुश्चत्वारिंशत यानी कि 44 44, पंचचत्वारिंशत यानी कि 45 45, षट्चत्वारिंशत यानी कि 46 46, सप्तचत्वारिंशत यानी कि 47 48, अष्टचत्वारिंशत यानी कि 48 48, सप्तचत्वारिंशत यानी कि 47 47, अष्टचत्वारिंशत यानी कि 48 48, नवचत्वारिंशत यानी कि 49 49 और पंचाशत यानी कि 50। तो ये संख्याएं आपको याद करनी होंगी बेटे। आप लोग याद कर लेंगे तो आपके लिए आगे तक के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 6th क्लास में आपके संस्कृत जो है इंट्रोड्यूस हुए है, फिर आगे 7th में 8th में 9th में 10th में आप जहां तक भी संस्कृत पढ़ेंगे वहां ये गिनतियां आपके काम आएंगी। आगे है वयम अभ्यासम कुर्मः। तो पाठस्य आधारेण, यानी कि पहले आपको जो दिया वयम अभ्यासम कुर्मः, इसका मतलब है हम अभ्यास करेंगे, अब अभ्यास करते हैं। तो पाठस्य आधारेण यानी कि पाठ के आधार पर अधोलिखिता नाम, निम्नलिखित प्रश्नों के, प्रश्नानाम यानी कि प्रश्नों के एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु।
पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि आपको इन शब्दों जो प्रश्न दिए गए हैं इनके एक एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कह एकः अस्ति, यानी कि कौन एक है, एक कौन है। तो यहाँ पर हमें बताया था सूर्य चंद्रश्च, यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, विसर्ग आ जाएंगे चंद्रश्च, यानी कि सूर्य और चंद्रमा एक हैं, एक एक हैं दोनों के दोनों। उसके बाद दिया गया है आपको, कह षण्मुख देवः अस्ति, कौन देव 6 मुख वाले हैं, कौन 6 मुख वाले देव हैं। तो आपको बताया गया है वो है कार्तिकेय, जिन्हें के देवताओं का सेनापति बताया गया था, आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका कार्तिकेय। उसके बाद प्रश्न दिया गया है, कह त्रिनयन मूर्तेः अस्ति, कौन 3 नयनों वाला है, किसकी 3 आंखें हैं। तो वो है शिव। तो आप उत्तर लिखेंगे शिव। उसके बाद लिखा हुआ है आपको, का सरला अस्ति, क्या सरल है, क्या आसान है। तो आपको पाठ का नाम ही था संख्या गणना ननु सरला। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संस्कृत संख्या गणना सरल है, यहाँ पर आप शब्द लिख देंगे संस्कृत संख्या गणना, या फिर आप एक पद में उत्तर देना है तो संस्कृत नहीं लिखेंगे, संख्या गणना लिख देंगे खाली। आगे दिया गया है, के अतुल बलाः सन्ति, कौन बहुत ही बलशाली है। तो यहाँ पर आप उत्तर लिख देंगे अष्ट दिग्गजा, 8 दिशाएं जो है बहुत ही बलशाली हैं। तो ये आपका यहाँ पर पहला प्रश्न पूरा हो जाता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सूर्य और चंद्रमा एक हैं, 6 मुख वाले देवता कार्तिकेय हैं, 3 आंखों वाले देवता शिव हैं, और संख्या गणना बहुत सरल है, और अतुल बला है 8 दिशाएं, यानी कि बहुत बलशाली है हमारी 8 की 8 दिशाएं। इसके बाद दूसरे प्रश्न में आपको कहा गया है, उदाहरणानुगुणम शब्दानाम पुनः उचिताम संख्याम लिखन्तु। उदाहरण में जैसे लिखा गया है इसी तरीके से शब्दों के लिए आपको फिर से देख करके यहाँ से सही संख्या लिखनी है। यहाँ पर आपको हिंदी की संख्या लिखनी है बेटे। तो आकाशे एकः सूर्य अस्ति, आकाश में कितने सूर्य हैं, एक सूर्य होता है, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया है। यहाँ पर ऐसे ही बाकी सारी की सारी संख्याएं लिखी जाएंगी। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो कति दिशाः सन्ति, 1 मिनट। प्रश्न में आपको पूछा गया है, आकाशे सूर्य अस्ति, आकाश में कितने सूर्य हैं, एक सूर्य है, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया था। इसके बाद आगे आपसे पूछा गया, मम हस्ते अंगुलयः सन्ति, हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं। हाथ में हमारे 5 उंगलियां होती हैं, तो पंच, यानी कि ये हम लिख देंगे 5। ठीक है, 5 ये लिख दिया। अगला है, सप्ताहे वासराः भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम यहाँ से 7 लिख देंगे, लेकर के 7 यहाँ पर आगे लिखा जाएगा। उसके बाद है, कार्तिकेयस्य मुखानि सन्ति, कार्तिक के कितने मुख थे, कार्तिक देवता जो थे, जो कि देवताओं के सेनापति थे, जो है उनके कितने मुख हैं, 6। तो 6 ऐसे लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर 6 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद है, व्याकरणे वचनानि सन्ति, व्याकरण में कितने वचन होते हैं, वचन होते हैं व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 तरह के वचन होते हैं। यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ से हम ये 3 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद है, गगने ग्रहाः सन्ति, आसमान में कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स हैं 9, तो नवग्रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे नवग्रहाः सन्ति, नव ऐसे लिखा जाता है, 9 या 9। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको जैसे पूछा गया है, उदाहरणानुसारम संख्या पदम च लिखन्तु, यहाँ पर आपको संख्या भी लिखनी है और संख्या पद भी लिखना है। तो कैसे लिखना है, कति दिशाः सन्ति, दिशाएं कितनी है, दिशाएं 8 है, आपने पढ़ा था बेटा। दिशाएं कुल कितनी होती हैं, 8। तो 8 को संस्कृत में कहते हैं अष्ट। तो संस्कृत में हम लिख देंगे यहाँ पर अष्ट, और यहाँ पर लिख देंगे कितनी दिशाएं होती हैं। तो देखिए शुरू कर लेते हैं। पहले आपको एक उदाहरण सॉल्व करके दिया हुआ है, भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, यहाँ पर पंच, यानी कि किसी के एक परिवार में 5 लोग हैं, उसमें 5 लिख दिया, संख्या में भी और हिंदी में भी, संस्कृत में भी लिख दिया। उसके बाद आपको पूछा गया है, कति दिशाः सन्ति, दिशाएं कितनी है, दिशाएं 8 है, तो 8 को संस्कृत में हम लिख देंगे यहाँ पर अष्ट, और यहाँ पर लिख देंगे कितनी दिशाएं होती हैं। तो देखिए शुरू कर लेते हैं। पहले आपको एक उदाहरण सॉल्व करके दिया हुआ है, भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, यहाँ पर पंच, यानी कि किसी के एक परिवार में 5 लोग हैं, उसमें 5 लिख दिया, संख्या में भी और हिंदी में भी, संस्कृत में भी लिख दिया। उसके बाद आपको पूछा गया है, कति दिशाः सन्ति,
तो दिशाएं 8 बताई गई हैं आपके पाठ में, तो आप 8 लिख देंगे। उसके बाद आपको पूछा गया है सप्ताहे कति वासराः सन्ति भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे सप्त, और 7 अंकों में ऐसे लिखा जाता है हिंदी के अंकों में। अगला शब्द है, आपका प्रश्न है वर्षे कति मासाः भवन्ति, साल में कितने महीने होते हैं, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 ऐसे लिखा जाता है बेटा, और 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादशः, तो द्वादश लिख दिए या द्वादशः लिख दीजिए। इसके बाद है भवतः कति दंताः सन्ति, आपके कितने दांत हैं, तो दांत 32 होते हैं, 32 को ऐसे संख्या में लिखते हैं और द्वात्रिंशत् लिखते हैं अंक जो है संख्या में शब्दों में, तो ये द्वात्रिंशत् लिख दिया है मैंने। इसके बाद है स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं, स्वर 7 होते हैं, तो सप्त लिख दिया गया है यहाँ पर बेटे। इस तरीके से आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। दिशाएं 8 होती हैं, 8 होती हैं, सप्ताह में दिन सप्त होते हैं, 7 होते हैं, वर्ष में मास द्वादश होते हैं, 12 होते हैं, हमारे दांत 32 होते हैं जो कि संस्कृत में द्वात्रिंशत् कही जाती हैं, और स्वर 7 होते हैं जिसको सप्त कहते हैं। इसके आगे यहाँ आपको मिलान करना है, संख्या को उसके अंक से जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 5, तो 5 कैसे लिखा जाता है आपने पढ़ा है बेटे, उसी तरीके से हम मिला देंगे, 5 को 5 से मिला देंगे। उसके बाद एकम यानी कि 1 को 1 से मिला देंगे। उसके बाद अष्ट, अष्ट को हम 8 से मिला देंगे, 8 को अष्ट कहते हैं। फिर विंशतिः यानी कि 20, 20 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और त्रयोदश यानी कि 13, ये 13 हो जाएगा। तो पंच यानी 5, एकम यानी 1, अष्ट यानी 8, विंशतिः यानी 20, और त्रयोदश यानी 13। इनको इंग्लिश में भी कर लेते हैं। पंच यानी कि 5, 5, एकम यानी 1, 1, अष्ट यानी कि 8, 8, विंशति यानी कि 20, 20, और त्रयोदश यानी कि 13, 13। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए आपको दे रखा है उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु लिखन्तु च। आपको उपस्थिति पत्र देखना है और संख्या लिखनी है। तो पहले इसको हम पढ़ लें ध्यान से। एक तरीके से शायद ये बच्चों के रोल नंबर दिए गए हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। एकम गणेशः, द्वे गीतांजलिः, त्रीणि जगन्नाथः, चत्वारि दिनेशः, पंच प्रज्ञा, षट् बलरामः, सप्त मोहनः, अष्ट राधिकाः, नव सुभद्रा, 10 स्वयं प्रभा। ये 10 बच्चों के रोल नंबर लिखे हुए हैं, अनुक्रमांक लिखे हुए हैं, जिसे उपस्थिति क्रम संख्या कहा जाता है। अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, यानी कि गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है। गणेश की उपस्थिति संख्या यहाँ पर हम ढूंढेंगे। तो गणेश का नाम सबसे पहले ही आ रहा है, तो गणेश की उपस्थिति संख्या एकम है, यानी कि 1 है। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर ये देख के लिख देते हैं एकम, 1 लिख देंगे। आप ऐसे करके बनता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सुभद्रायाः उपस्थिति संख्या का। सुभद्रा का नाम ढूंढेंगे। सुभद्रा के नाम के आगे संख्या क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो 9, यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। यहाँ पर आप संख्या को पदों में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एकम, यहाँ आ जाएगा नव, नव लिखा जाता है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है स्वयं प्रभा उपस्थिति संख्या का। स्वयं प्रभा की उपस्थिति संख्या 10 है। 10 कैसे लिखा जाता है, यहाँ से देख लीजिए, 10 लिखा जाता है। इसके बाद है जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या का। जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या क्या है, जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या 3 है। 3 लिखते हैं जिसको हम 3, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर हम। जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या 3 है, 3 लिख देंगे, 3। उसके बाद है गणेश से उपस्थिति संख्या का। गणेश की उपस्थिति संख्या फिर से पूछ ली गई, गणेश की संख्या 1 है, 1 लिख देंगे हम दोबारा से। उसके बाद आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एकः
गणेश की उपस्थिति संख्या 1 है, सुभद्रा की उपस्थिति संख्या 9 है, स्वयं प्रभा की उपस्थिति संख्या 10 है, जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या 3 है और गणेश की उपस्थिति संख्या 1 है। दोबारा से गणेश की उपस्थिति संख्या पूछ ली गई है, तो ये हमने लिख लिए हैं। इसके आगे अगला प्रश्न करेंगे। तो अगले प्रश्न में आपको लिखा गया है कि चित्रम पश्यन्तु, यानी कि चित्र देखो, संख्याम वदन्तु, संख्या बोलो, द्वितीय चित्रे अंके च ताः संख्या लिखन्तु, यानी कि पहले प्रश्न को चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, इसमें से संख्या को बोलिए और दूसरे चित्र में आप अंकों में इस संख्या को लिखिए। इसको आपने कैसे करना है, पहले ये संख्याएं पढ़ेंगे, फिर दूसरे वाले चित्र में आप इन संख्याओं को लिखेंगे। पंच यानी 5, चत्वारि यानी 4, अष्ट यानी 8, चतुर्दश यानी कि 14, पंचादश यानी कि 15, षोडश यानी कि 16, द्वाविंशतिः यानी कि 22 और त्रीणि यानी कि 3। तो चलिए इनको हम लोग शुरू करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो पंच यानी कि 5, 5 कैसे लिखा जाता है, ये इस तरीके से लिखा जाता है 5, ठीक है। पंच यानी 5, 5 यानी कि 5, उसके बाद चत्वारि यानी 4, 4 ऐसे लिखते हैं 4, उसके बाद अष्ट यानी कि 8, 8 ऐसे लिखते हैं, चतुर्दश यानी कि 14 यानी कि 14 ऐसे लिखते हैं बेटा, ये देख लीजिए आप लोग। उसके बाद पंचाशत यानी कि 50, 50 ऐसे लिखते हैं 50, उसके बाद षोडश यानी कि 16, 16 ऐसे लिखते हैं बेटा। उसके बाद द्वाविंशतिः यानी कि 22, तो 22 ऐसे लिखते हैं 22, और त्रीणि यानी कि 3 यानी कि 3 ऐसे लिखते हैं। तो ये सब आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए कि चित्र में कैसे लिखा जाता है संख्याओं को, इनको आप याद कर लीजिए, आपसे बार बार जगह जगह ये संख्याएं पूछी जाएंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा कर दिया गया है बेटा। उसमें आपको संख्याएं दी हुई थी, लिखी हुई संस्कृत में लिखी हुई थी, जिन्हें आपने अंकों में लिखना था। अब आपको यहाँ पर अंकों में संख्याएं दे दी गई हैं, इनको आपने शब्दों में लिखना है। तो अंक में क्या क्या दी हुई है संख्याएं, आपको 11 दिया हुआ है, साथ में आपको 17 दिया हुआ है, फिर आपको 9 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, यानी कि 11 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 20, 36 और 25। इन सबको अब हम शब्दों में लिखेंगे। संस्कृत में ये संख्याएं हम लोग दूसरे चित्र में लिखेंगे। तो चित्र देख लीजिए आप लोग किस तरह से है, ये चित्र आपको दिया हुआ है, इस चित्र में आपको ये संख्याएं लिखनी है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो देखिए 35 लिखा हुआ है, 35 को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद 11 था, 11 को लिखा है मैं 11। उसके बाद लिखा हुआ 17, 17 को हमने लिखा है 17। फिर दिया था 9, 9 को हमने लिखा 9। 14 दिया हुआ था, 14 को हमने लिखा 14। 20 दिया हुआ था, 20 को लिखा 20। और 36 दिया हुआ था, इसको हमने लिखा 36 को गलती से 35 लिख दिया, 36 है बेटा, इसको मैं ठीक कर दूं, 35 नहीं आएगा, यहाँ पर आपको 36 लिखना है, गलती से 35 लिख दिया गया है, 36 है, ठीक है। इनको आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है कि संस्कृत में लिखिए, तो संस्कृत में लिखने के लिए आपके शब्द यहाँ पर दिए हुए थे, देखिए बेटा ऊपर दिए हुए हैं, वहां से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो संख्या गणना आपको दी गई थी, वहां से आप लिख सकते हैं उनको। इसके बाद आपको योग्यता विस्तार दिया गया है, इसमें आपको संख्याएं ही बताई गई हैं, फिर से जैसे गीत में था उसी तरीके से अलग चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एकम ब्रह्मम, यानी कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म यानी कि सृष्टि का रचने वाला एक है, ईश्वर एक है। द्वे, 2 आयन होते हैं, उत्तरायन और दक्षिणायन, पहले आपने पढ़े थे ये। त्रीण, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संस्कृत में। चत्वारि, 4 युग होते हैं, कृतयुगम, त्रेता युगम, द्वापर युगम और कलयुगम, ठीक है। ये 4 युग बताए गए थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो ये 4 युग होते हैं। इसके बाद आपको बताया गया पंच अंगानी, समय के 5 अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तिथि, वासरः, नक्षत्रम, योगः, करणम, ये काल के, कालांश के अंग होते हैं। पंचकाल, पंचक जो कहते हैं, पांचांग कहते हैं, 5 पंच अंग होते हैं, उसमें पंचांग जो कहते हैं बेटा, हिंदी का कैलेंडर जो देखते हैं उसमें पंचांग देखी जाती है, उसमें तिथि देखी जाती है, वासर यानी कि दिन देखा जाता है,
नक्षत्र देखा जाता है, योग देखा जाता है और करण देखा जाता है। तो ये पंचांग कहला रहा है। पंचांग देखते हैं पंडित जी और शुभ मुहूर्त बताते हैं। तो ये 5 चीजें देखते हैं वो लोग। उसके बाद षड 6 रस होते हैं। मधुरः यानी कि मीठा, अम्लः यानी कि खट्टा, लवणः यानी कि नमकीन, कटुः यानी कि कड़वा, तिक्तः यानी कि तीखा, कषाय है यानी कि कसैला। इसके बाद आपको दिया गया है सप्त यानी कि 7। तो सप्त ऋषि होते हैं। 7 ऋषि कौन कौन से होते हैं? मरीचिः, अत्रिः, अंगिराः, पुलत्स्य, पुलह, क्रतुः और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि होते हैं। और सप्तऋषि तारा मंडल भी है बेटे, जो कि आप आसमान में देख सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बोला था कि आप लोग देखिएगा, पूछिएगा अपने मम्मी पापा से, तो आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा बेटा। उसके बाद है अष्ट। अष्ट यानी कि 8 दिक्पाल माने जाते हैं, 8 दिशाएं मानी जाती हैं और 8 दिशाओं के रक्षक 8 देवता होते हैं। कौन कौन होते हैं? इंद्र है यानी कि इंद्र, अग्नि है यानी कि अग्नि, यम है यानी कि यम, नीलकंठ है यानी कि देवता है ये भी, वरुण है यानी कि वरुण, वायु है यानी कि हवा, कुबेर देवता होते हैं, ईशान देवता होते हैं। ये सारे 8 के 8 देवताओं के नाम होते हैं। ये सब 8 दिशाओं के देवता होते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है नव यानी कि 9। तो नवग्रह होते हैं, 9 ग्रह कहे जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये 9 ग्रह बताए जाते हैं संस्कृत के। ये 9 ग्रह होते हैं, 9 इनकी संख्या होती है। उसके बाद दिया गया है 10। 10 दिशाएं कही जाती हैं। 10 दिशाएं कही जाती हैं ऊपर और नीचे को मिलाकर के बेटा। कुल 8 दिशाएं होती हैं और उनके अलावा 9वीं और 10वीं दिशाएं होती है ऊपर और नीचे। तो इनको पढ़ेंगे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय दिशा, उसके बाद नैऋत्य दिशा, उसके बाद वायव्य कोण, ईशान कोण, ऊर्ध्वम और अधा। ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर, अधा का मतलब नीचे। तो ये कुल मिलाकर के 10 दिशाएं हो गई। इसके बाद आपको दी गई है गतिविधि कार्य। तो आपको गतिविधि देनी है। तो इसमें आपको क्या करना है? एकम द्वे पश्चात किमस्ति मम हस्ते। 1 2 1 2 देखो मेरे हाथ में क्या है। 1 2 1 2 देखो मेरे हाथ में क्या है। त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्र पात्रे वाणी, यानी कि 3 4 मेरे हाथ में पात्र है, बर्तन है, बर्तन में पानी है। ठीक है। पंच षट जम्बी रस योजयत, यानी कि मेरे हाथ में जो ये बारी है, जम्बी रस योजयत, इसमें मैंने नींबू का रस मिलाया हुआ है। सप्त अष्ट लवणम गुड़म च मिलायत, इसमें मैंने लवण यानी कि नमक और गुड़ भी मिलाया है। नवदश शनह शनह मंथयत, धीरे धीरे मिलाओ। 9 10 इसे धीरे धीरे मिलाओ। एक तरीके से जैसे हम हिंदी में संख्याओं की गिनती के गीत गाते, 1 2 3 4 ऐसे करके जो गीत गाते हैं, उसी तरीके से संस्कृत में आपके लिए गीत बनाया गया है। 1 2 देखो मेरे हाथ में क्या है। 3 चत्वारि मेरे हाथ में पानी का बर्तन है, बर्तन में पानी है। पंच षट इसमें मैंने नींबू का रस मिलाया है। सप्त अष्ट इसमें लवण और गुड़ भी मिलाया है, यानी कि नमक और गुड़ भी मिलाया है। नवदश यानी कि शनह शनह मंथय, धीरे धीरे इसको मंथन करो, धीरे धीरे इसको हिलाते रहो। तो ये आपके लिए संख्या गीत बनाया गया है। जैसे एक संख्या गीत आपने पहले पढ़ा था, उसी तरीके से दूसरा संख्या गीत आपको यहाँ बनाया गया है। इसके बाद आपको लूडो जैसा स्ट्रक्चर दे दिया गया है बेटा, जिसमें आपको संख्याएं लिखनी है। तो संख्याएं कैसे लिखनी है आपको देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। संख्याओं की शुरुआत की गई है यहाँ से बेटा, 1 के बाद 2, फिर 3 चत्वारि, पंच, षट, उसके बाद सप्त, फिर अष्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ चलिए शुरू से हम गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6, 7 यानी कि 7, 8 यानी कि 8, इसके बाद 9 यानी कि 9,
10 यानी कि 10, 10, 10 के बाद 11 यानी कि 11, एकादश, 12 द्वादश यानी कि 12, 13 13 यानी कि त्रयोदश, 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि एकादश द्वादश त्रयोदश, एकादश द्वादश त्रयोदश, चतुर्दश पंचदश, षोडश सप्तदश, अष्टदश, नवदश या एकोनविंशति और विंशति। फिर एकोविंशति, द्विविंशति, त्रयोविंशति या त्रिविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, एकोनत्रिंशत्, त्रिंशत्। इसके बाद एकत्रिंशत्, द्वित्रिंशत्, त्रयोत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्। इसके बाद सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, चतुर्शत और चतुर्शत। ठीक है, इसके बाद चतुर्शत। हाँ, इसके बाद एको चतुर्शत, द्विचतुर्शत, त्रयोचतुर्शत, चतुर्चतुर्शत। इसके बाद पंचचतुर्शत, षट्चतुर्शत, सप्तचतुर्शत, अष्टचतुर्शत, एकोनपंचाशत और पंचाशत, एकोपंचाशत, द्विपंचाशत यानी कि 52। ये पूरी की पूरी 52 तक की संख्याएं आपकी यहाँ पर इस वर्ग पहेली में आ जाती हैं बेटे। इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ आपका पाठ ही खत्म हो गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज कर चुके हैं। इस पाठ का अभ्यास कार्य हमने किया, जो कि पाठ था आपका पाठ 13 दीपकम का। दीपकम जो कि आपकी NCERT की नई संस्कृत की किताब है, इसका पाठ त्रयोदश है हमने आज किया, जिसका नाम था संख्या गणना ननु सरला। तो कहीं भी आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और चैनल अपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।